जय श्री राम प्रिय मित्रों, आप तक रामचरितमानस पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए रामचरितमानस श्रवण करें। सर्वप्रथम श्री गणपति महाराज जी को वंदन करते हुए माँ शारदे को वाणी से नमन करते हुए यहाँ माँ कंठ पर विराजमान हो। अपने परम पूज्य श्री महाराज जी दिया सरकार से यही कहूँगा कि बाबा आए, मेरी कथा को पूर्णता प्रदान करें। परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए मानस श्रवण करें। कथा हमारी राजा प्रताप भानु के पुरोहित को वह माया से उठा ले गया और उसकी बुद्धि में भ्रम डालकर उसने पहाड़ियों की खोह में छिपा दिया। अब आगे क्या होता है, आपको पिछली कथा सुननी हो तो पीछे वाले भाग में आप श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएंगे। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यानी हे बालाजी सरकार, इस संसार के सभी संकट आपके लिए एक तिनके के समान है प्रभु। मेरा कौन सा बड़ा संकट है। आइए मानस श्रवण करें। राजा लय ऊपर रोहित ही, क्या लिखा? अरे राजा कै ऊपर रोहित ही, हारी लई गयो बहोरी। अरे लहरा खेस गिर खो महू, माया कर मति भोरी। क्या लिखा आगे? आप बिरची ऊपर रोहित रूपा, पर उजाइत ही सहज अनुपा। जागे उन्नपयन भये बिहाना, देखी भवन यति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। यानी कि देखा कि मैं तो अपने घर में आ गया। उसने और भी मन में प्रसन्नता आ गई। तो क्या हुआ आगे? अरे मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान न रानी। अरे कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन ने मुनि की महिमा अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। क्यों? क्योंकि उस छलिया ने बताया था ना। छलिया ने क्या बताया था कि आपको किसी से ये मेरी बात शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ये धोखे में फंस गए आज महाराज जी। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। हर गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधाव। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमीर सोई काजा।
दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने उपरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जान्यु पुरोहित आवा, नपहि मते सब कहि समझावा। यानी राजा को 3 दिन युगों के समान बीत रहे हैं। जैसे कोई कार्य अपना करना होना या कोई प्रसन्नता का कार्य हो तो उसके लिए घंटों बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वही बात आज इनके मन में लगा है कि मैं कैसे उस मुनि से पूजा हवन इत्यादि कराऊं, भोजन कराऊं। क्या लिखा आगे? जुग सम हर जुग सम नपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जान्यु पुरोहित आवा, नपहि मते सब कहि समझावा। समय जानकर उपरोहित बना यानी हुआ राक्षस, उपरोहित जो उनके यहाँ बना हुआ राक्षस है, आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। फिर क्या होता है? हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है श्री बालाजी सरकार के लिए जो आप नहीं कर सकते? हर एक कार्य तो प्रभु के लिए छोटे से तिनके के समान है, तो मेरे कार्य को आप क्यों नहीं कर सकते मेरे महाराज जी? मेरा तो छोटा सा भी और कार्य है, इसे भी पूर्णता प्रदान करे श्री बालाजी सरकार। अर्नप हर से पहचानी गुरु, ब्रह्म बस रहा नचे। बरे तुरग सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और क्यों प्रसन्न हो रहा है कि ब्रह्मवश उसे चेत ही नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। फिर क्या हुआ आगे? अरे उपरोहित, अरे उपरोहित जीवनार बनाई। छरस 4 विध जस श्रुति गाई। माया बस देहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकै न कोई। उपरोहित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। फिर क्या होता है? अरे विविध मगन, हाँ विविध मगन करिया मिस रांधा। तेहि महु विप्र माँ सुखल साधा। अरे भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेकों प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलवाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाने लगे राजा। क्या हुआ? अरे परेशान जब ही लाग मही पाला। क्या हुआ?
हाँ परसन जब लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते ही काला। अरे विप्र बंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। क्या हुआ? जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हो गई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। फिर क्या होता है? अरे भयउ रसोई भूसुर मासु, हाँ भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। अरे भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी कह रही है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। अब राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। जब वो किसी के ऊपर अचानक से किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए तो उस समय उसका दिमाग कितना भी बुद्धिमान हो नहीं काम करता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसा ही राजा के साथ हुआ। तो क्या होता है? हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकटों के बालाजी हरण करने वाले महाराज जी, मेरे भी संकट को आप हरण कर दीजिएगा। आगे मानस श्रवण करें। अरे बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो हुन मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाए। अब क्या होता है? अरे छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाल लिय सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, अरे ईश्वर राखा धर्म हमारा। जय हसी तय समेत परिवारा। यानी रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। अरे संबत मद नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। अरे सुन नप श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। क्या हुई? अरे विप्र श्राप विचारी नदी नहा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। अरे चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। क्या हुआ? अरे ताहनाया सन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोच अपार। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, प्रसिद्ध पर अवनीय कुलाई। देखा तो
वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृत्तांत सुनाया, यानी कि अपने घर में जितने भी लोग आए थे उनको सब अपना वृत्तांत सुना रहा है। और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो आगे क्या लिखा महाराज जी ने? हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। आगे लिखा ये है प्रभु ने, अरे भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप श्राप यति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनिहार तो अब नहीं मिटने वाला। क्यों? ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह से टाले नहीं टल सकता। फिर क्या हुआ आगे? अरे अस कही, अरे अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। अरे सोच ही दूषण दय वही देही, विचरत हंस काग कियते ही जेही। यानी ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था तो राक्षस बना दिया। आज बड़ा ही दुख है उन्हें और सब लोगों को दुख है। अरे उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। अरे ते खल जहता पत्र पठाए, सज सज से न भूप सब धाये। यानी पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल के तूने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। बड़ी ही दुर्गम स्थिति हो गई आज राजा की। अरे घेरे नगर निशान बनाई, अरे घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। अरे जूझ है सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत पर उन्नप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ रहे, मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा था। यानी लड़ाई तो बहुत तगड़ी हो रही है। तो क्या हुआ? अरे सत्य के तुकुल, हाँ सत्य के तुकुल को नहीं बाँचा, विप श्राप किम होई साचा। अरे रिपुजित सब नप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जस पाई। सत्यकेत के कुल में अब कोई नहीं बचा। सोचिए, ब्राह्मणों का साथ झूठा कैसे हो सकता? शत्रुओं को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। फिर क्या होता है? अरे भरद्वाज सुन जाहि जब, हाँ भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम।
धूरी मेरु सम जनक चम ताहि ब्याल समदाम। कि याज्ञवल्क्य ऋषि जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं ना, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। आज भैया आपको जरूरी बात बताने जा रहा हूं। क्या है? आइए मानस की यह सुंदर रचना श्रवण करें। अरे भरद्वाज सुन जाहि जब, अरे होई विधाता वाम। अरे धूरी मेरु सम जनक चम ताहि ब्याल समदाम। इसका अर्थ क्या है? यानी याज्ञवल्क्य ऋषि जी आज भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं, हे ऋषि सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल, ये जो मिट्टी है ना, ये सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है। और पिता भी जो है ना अपना यम के समान काल रूप लगने लगता है और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। आगे क्या लिखा? अरे काले पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। अरे 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर हो गया। अरे भूप अनुज, अरे भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। अरे सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। यानी अरिमर्दन राजा प्रताप भानु का छोटा भाई था। वह बल का धाम कुंभकर्ण हो गया। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। फिर क्या लिखा आगे? अरे नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधान। रहे जे सुत सेवक न पुकेरे, भये निशाचर घोर घनेरे। यानी उसका नाम विभीषण था। रावण का सौतेला भाई विभीषण था। मुझे तो लगता इसीलिए तो नहीं वध करा दिया, क्योंकि आजकल जब सगे भाइयों में नहीं पट रही तो सौतेले भाई में कहां पट रही है। तो क्या हुआ? मुझे जो लगा ये मैंने अपने आपको शेयर किया। ऐसा लिखा भी है, वर्णन भी है कि विभीषण छोटा सौतेला भाई हुआ। तो क्या हुआ? उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त
वह विष्णु भक्त ज्ञान और विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े बड़े भयानक राक्षस हो गए। फिर क्या हुआ? अरे काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगति विवेक कृपा रहित हिंसक सब पापी। हाँ, कृपा रहित हिंसक सब पापी बरन न जाहि विश्व परितापी। यानी वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले, उनका वर्णन नहीं हो सकता। फिर आगे क्या लिखा? हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के सभी कष्टों का मेरे बालाजी सरकार के लिए एक छोटा सा कार्य है। महाराज जी से मेरी विनती है कि प्रभु जन जन के कार्य का हरण करेंगे। आइए अब आगे श्रवण करें। अरे उपजे जदबि पुलस्त कुल, अरे उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन यमल अनु। हर तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल गुरु। यानी यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पापरूप हुए। अरे कीन विविधि तप तीन्यों भाई, अरे कीन विविध तप तीन्यों भाई परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। गयो निकट तप देखी विधाता मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तो तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन से कठिन तपस्याएं करी, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तेज देखकर आज उनका उग्र तेज देख करके ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। फिर क्या होता है आगे? आगे क्या लिखा उन्होंने? अरे कारी बिनती पद गही 10 सीसा। क्या लिखा? अरे कारी बिनती पद गई 10 सीसा बोले बचन सुनो जगदीसा। अरे हम काहू के मरही न मारे, अरे हम काहू के मरही न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। तो क्या लिखा? अरे एवं तुम बड़ तप की नाम में ब्रह्मा मिलते ही बर दीन। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ ते ही बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्या लिखा?
अरे जो यही खल नित करब आहारू, हो यही सब उजारी संसारू। अरे शारद प्रेरिता सुमति फेरी, अरे शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे से नींद मास खटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा देकर कहा कि माँ उसकी बुद्धि फेर दे, जिससे वह 6 महीने की नींद मांगी। आइए। हाँ खवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मागू। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुरागू। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। तो उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अत्यंत प्रेम मांगा। फिर क्या हुआ? अरे तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्ष सहित होकर, यानी इतना प्रसन्नचित्त हैं, तो घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी, नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी उस समय। मैं दानव की पुत्री। तो क्या लिखा? अरे सोई मय दीन राव नहीं आनी, हो यही जातु धान पति जान। हर्षित भय नारी बल पाई, पुनि दो बंधु भी आए सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। क्या लिखा आगे? अरे गिरि त्रकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रकूट नामक पर्वत पर ब्राह्मण का बनाया हुए बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर यानी मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। अरे भोगावती जसी यही कुल बासाई, अमरावती जसी सक्र निवास। तिनते अधिक राम्य यति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। ये जो लंका है, इसका प्रमाण आज रामचरितमानस में क्या मिल रहा है, आपने समझा? समुद्र के बीचों बीच में, यानी समुद्र के बीच में त्रकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। उस समय महान मायावी और निपुण कारीगर यानी जो मैं दानव था, जिसने अपनी पुत्री को रावण की पत्नी बनाया था, यानी ससुर जी ने रावण के, उसी
किले को फिर से सजा दिया था, उसमें मड़ियाँ जड़ दी थी और सोने के अनगिनत महल बना दिए थे। ये मैं दानव ने बनाए थे। उसी का नाम आज लंका है। तो क्या लिखा आगे? हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे खाई सिंधु गंभीर यति, हाँ खाई सिंधु गंभीर यति, चारिहु दिस फिरियाओ। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। परकोटा तो आप जानते ही होंगे, मेन मुख्य द्वार के ऊपर जो बनाया जाता उसे परकोटा कहते हैं। अरे हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी और अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में वास करता है। पुरी में वास करता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को मानस से विश्राम देंगे। हमने दोहा संख्या 178 तक आज श्रवण कर लिया है। आज हमने राजा प्रताप भानु का श्राप और उनका राक्षस होना, ये हमने श्रवण किया। कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे राजा असुरों का राजा रावण लंका में किस प्रकार से निवास करता है, क्या शोभा है उसकी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय प्रभु श्री दिया सरकार। मेरे महाराज जी से अनुग्रह है मेरा कि सभी के जन जन के कष्ट हरें। जय प्रभु श्री दिया सरकार।